शहर के पुराने हिस्सों में जहाँ गलियाँ सकरी थी और इमारतें एक दूसरे से सटी हुई थी, एक छोटी सी दुकान किताबों की दुकान थी जिसका नाम किताब खाना था। इस दुकान का मालिक था आरव, एक शांत स्वभाव का युवक जिसकी दुनिया किताबों और पुरानी धुनों तक ही सीमित थी। आरव के लिए प्यार सिर्फ उपन्यासों के पन्नों में लिखी एक खूबसूरत कल्पना थी, हकीकत नहीं। उसी शहर के आधुनिक इलाकों में रहती थी कियारा, एक जीवंत और उत्साही आर्किटेक्ट। कियारा की दुनिया चमकदार, ऊंची इमारतों और महत्वाकांक्षी सपनों से भरी थी। वह जीवन को पूरी तरह जीने में विश्वास रखती थी और प्यार को एक रोमांचक यात्रा मानती थी। नियति ने उन्हें एक बरसात की शाम मिलाया। कियारा अपने एक प्रोजेक्ट के लिए पुरानी दिल्ली की वास्तुकला पर शोध कर रही थी और किताब खाना पहुंची। दुकान में हल्की रोशनी थी और कॉफ़ी की खुशबू फैली हुई थी। उसकी नज़र एक पुरानी चमड़े की जिल्द वाली किताब पर पड़ी जिस पर फारसी में कुछ लिखा था। यह किताब खास है, आरव ने उसके पास आते हुए कहा। इसे इश्क ए हकीकी कहते हैं, सच्चा प्यार। कियारा मुस्कुराई। क्या सच्चा प्यार सच में होता है या सिर्फ कहानियों में अच्छा लगता है? आरव ने गंभीरता से उत्तर दिया। विश्वास करने वालों के लिए यह हर सांस में होता है। यह मुलाकात बातचीत में बदल गई और बातचीत दोस्ती में। आरव कियारा को पुरानी दिल्ली के छुपे हुए कोनों में ले गया जहां उन्होंने इतिहास के किस्से सुनाया। कियारा आरव को अपने आधुनिक स्टूडियो में ले गई जहां उसने उसे बताया कि कैसे इमारतें सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि सपने होती हैं। उनके बीच का अंतर स्पष्ट था, एक ठहरा हुआ पानी था, दूसरा बहती नदी। फिर भी वे एक दूसरे के पूरक बन गए। आरव ने कियारा को शांत रहना सिखाया और कियारा ने आरव को दुनियादारी सिखाई। जैसे जैसे महीने बीते उनकी दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। लेकिन हर प्रेम कहानी में एक मोड़ होता है। कियारा को न्यूयॉर्क की एक प्रतिष्ठित फर्म से नौकरी का प्रस्ताव मिला। यह उसका सपना था, एक ऐसा मौका जिसे वह ठुकरा नहीं सकती थी। जब उसने आरव को बताया तो दोनों के बीच खामोशी छा गई। आरव जानता था कि उसे कियारा के सपनों के बीच नहीं आना चाहिए और कियारा आरव अपनी दुनिया के बीच बटी हुई थी। मैं तुमसे रुकने के लिए नहीं कह सकता कियारा, आरव ने एक शाम कहा। तुम्हारे सपने तुमसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और तुम। कियारा की आंखों में आंसू थे। मैं यही रहूँगा, तुम्हारे लौटने का इंतज़ार करूँगा या शायद तुम्हारी यादें के सहारे जी लूँगा। कियारा भारी मन से न्यूयॉर्क चली गई। मीलों की दूरी और समय के अंतर ने उनके रिश्तों की परीक्षा ली। वे फ़ोन पर बात करते लेकिन दूरियां महसूस होती थी। कियारा को लगा कि शायद आरव ने उसे छोड़ दिया है और आरव को लगा कि कियारा अपनी नई जिंदगी में खुश है। एक दिन गलतफहमियों और दूरी के बोझ तले उनका संपर्क टूट गया। 3 साल बीत गए। आरव ने अपनी दुकान का विस्तार किया, उसे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म दिया। कियारा न्यूयॉर्क में एक सफल आर्किटेक्ट बन गई, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन था। एक दिन कियारा अपने एक नए प्रोजेक्ट के लिए भारत लौटी। यह एक पुस्तकालय डिजाइन का प्रोजेक्ट था। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय उसने देखा कि उस प्रोजेक्ट का एक सलाहकार भी है, आरव। वे भी आमने सामने खड़े थे। 3 साल की खामोशी और अनकहे शब्द उनके बीच थे। तुम बदल गई हो, आरव ने कहा। और तुम? कियारा ने जवाब दिया। तुमने अपनी दुनिया बहुत बड़ी कर ली है। जैसे ही उन्होंने प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करना शुरू किया, पुरानी भावनाएं फिर से उमड़ पड़ी। उन्होंने 3 सालों के दौरान हुई गलतफहमियों को सुलझाया। आरव ने स्वीकार किया कि उसे कियारा को जाने नहीं देना चाहिए था और कियारा ने महसूस किया कि भौतिक दूरी प्यार को ख़त्म नहीं कर सकती अगर विश्वास सच्चा हो। प्रोजेक्ट पूरा हुआ। उद्घाटन के दिन जब सब तालियां बजा रहे थे, आरव कियारा एक कोने में खड़े थे। क्या अब भी तुम सच्चे प्यार पर विश्वास करती हो? आरव ने पूछा। कियारा ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। हाँ, अब मैं करती हूँ, क्योंकि सच्चा प्यार सिर्फ कहानियों में नहीं होता। आरव,
यह वो पुल है जो दूरियों को पाटता है। यह वो इमारत है जो विश्वास की नींव पर खड़ी होती है। आरव ने धीरे से उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। कियारा ने उसे थाम लिया। उस पल शहर की भीड़-भाड़ के बीच दो अलग-अलग दुनिया के लोगों ने फिर से अपना रास्ता एक कर लिया। वे एक दूसरे के लिए बने थे, जैसे दो अलग-अलग नक्षत्र जो अपनी यात्रा के बाद अंत में आकाश के एक ही हिस्से में मिलते